नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में योगी सरकार एक बार फिर से निशाने पर है और इस बार वजह बने हैं मजदूरों को लेकर के योगी सरकार पहले से ही निशाने पर थी, क्योंकि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था कि लोगों की मदद कर रहे हैं योगी सरकार के लोग, लेकिन मजदूरों की सुध नहीं ले रहे हैं। उनको बाहर से नहीं लाया जा रहा, उनको सरकारी मदद नहीं दी जा रही। लिहाजा सरकार ने फैसला किया कि ट्रेनें चला करके मजदूरों को बाहर से वापस राज्यों में लिया जाएगा। लेकिन अब इस बार जिस बात पर निशाने पर है योगी सरकार, वो वजह ये नहीं है, बल्कि वो श्रम कानून है जिसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। विपक्ष का कहना यह है कि इन श्रम कानूनों के बदलाव के चलते मजदूर और बंधुआ टाइप महसूस करेंगे। भाई, योगी सरकार ने ये फैसला भले ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया हो, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर बेहद नाराज है। उसका मानना ये है कि जो किसान, मजदूर और मजबूर लोग हैं, उनके खिलाफ हमेशा से बीजेपी सरकार रही है, इसीलिए उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इससे ज़्यादा रोजगार मिलेंगे और इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाने वाले लोग पैसे भी कमा पाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का कहना ये है कि इस बात से सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो कितनी मजदूरों और श्रमिकों के विरोधी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार जो है उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ही मायावती और कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर बीजेपी सरकार की बुराई की है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार सरकार बदलाव करने क्या जा रही है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकार ने ऐसा किया है कि जो भी मजदूर उद्योग धंधों में काम करेंगे वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो उनके अधिकार थे, जिसमें उनको कानूनी सहायता, लेबर लॉज की मदद, ये सब मदद उनको अब नहीं मिलेगी। हालांकि ये छोटी इकाइयों में ही लागू है और इसके पीछे योगी सरकार का तर्क ये है कि छोटी इकाइयों को अगर बढ़ावा नहीं दिया गया तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मुश्किल होगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे, छोटे व्यवसाय और उनके व्यवसायी फले फूलें, जिससे जल्दी से जल्दी विकास की डोर रफ्तार पकड़ ले। और इसी के चलते जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें एक बदलाव ये भी है। इसके अलावा बदलाव ये भी किया जा रहा है कि अब जो लेबर इंस्पेक्टर तमाम उद्योग धंधों में विजिट करके मजदूरों के हालचाल लिया करता था, उनकी अच्छी बुरे के बारे में जानकारी लेता था, अब वो ज़रूरी नहीं रह गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार यूपी सरकार ने क्या सोच करके फैसला किया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द राजस्व में बढ़ोतरी करे, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे और प्रदेश की हालत ठीक करे। इसी के चलते औद्योगिक जो नीतियां हैं उनको बदला जा रहा है और साथ ही साथ उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भी इस तरह के कानून के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पा सकें और अपनी रोजी रोटी भी चला सकें। इस कानून के बदलाव में सबसे ज़्यादा जो सहूलियत होगी वो उद्योगों को चलाने वाले लोगों को होगी, जिससे कि उनके ऊपर ज़्यादा कानूनी दांवपेच और शासन प्रशासन की मार न रहे और वो खुल करके काम कर सकें। ये है मंशा सरकार की। लेकिन विपक्ष कहाँ छोड़ने वाला। विपक्ष का मानना ये है कि सरकार लगातार ऐसे कानून बना रही है जिससे बड़े उद्योगों के मालिक और पूंजीपति हो जाए और गरीब मजदूर इतना विवश हो जाए कि उसको रोटी के भी लाले पड़ जाए। बहरहाल योगी सरकार ने चाहे ये योजना जिस भी सोच के साथ बनाई हो, लेकिन आगे चलने के बाद ये मजदूरों और सरकार दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब नए तरीके से उद्योगों में जो कानून लागू होंगे उसमें बाल मजदूरी पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि जांच करने के लिए लेबर इंस्पेक्टर जो लगातार विजिट करता था उसको जाना अब ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ मजदूरों का उद्योग धंधे चलाने वाले व्यवसायी किस तरह से शोषण करेंगे, इसकी शिकायत पर सुनवाई कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के भले ही अर्थव्यवस्था सही करने के लिए सरकार ने ढील दी है और अच्छी मंशा के साथ इसकी शुरुआत की है, लेकिन आगे अगर इस पर ठीक से अंकुश नहीं लगाया गया तो ये काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो भैया, हमारी सलाह यही है कि कानून चाहे जो बनाइए, लेकिन उस पर नज़र रखने के लिए भी व्यवस्था ठीक से करिए, वरना राजनीति के चलते आगे मुश्किल सरकार को ही होगी। तो यूपी तक में आज बस इतनी ही खबरें। बाकी ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।